तो आज की स्टोरी बहुत ही डरावनी खौफनाक है और आज की स्टोरी आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिए, एंड तक देखिए। अगर हिम्मत है तो पूरा देखिए, अगर रात को देख रहे तो सतर्क होकर देखिए। रात के 1 बजे थे, अमावस की रात थी। सूरज अपने 3 दोस्तों के साथ आ रहा था बाइक से, और रास्ते में शमशान आया था और उसने गाड़ी रोक दी। सूरज ने गाड़ी रोक दी और उसकी नज़र शमशान में गई। शमशान में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत थी। ये वो उन अपने 3 दोस्तों को दिखा रहा था। तो ये देख के दूसरा दोस्त विक्रम हंसने लग गया। विक्रम बोलने लगा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा बोलने लग गया। तो विक्रम ने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसके ऊपर फेंक दिया और उस औरत को पत्थर लग गया। वो औरत टर्न हुई, उसका चेहरा एकदम जला हुआ था, पूरा शरीर ही जला हुआ था और उसकी आँख में एकदम गड्ढे थे। ये देख के चारों दोस्त डर गए और जल्दी से भाग गए और अपने अपने घर गए। विक्रम घर गया और वो सो गया और उसे सपने में वो औरत ही दिख रही थी, जो जली हुई औरत थी वो दिख रही थी। और अचानक उसकी आँख खुल गई। उसने देखा उसके सामने वो औरत बैठी हुई और हंस रही है और बोल रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे ऊपर पत्थर फेंका ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये देख के विक्रम बहुत डर गया। विक्रम कैसे करके चद्दर लेके सो गया और सुबह हुई। उसने देखा उसके शरीर पे जला हुआ हाथ का निशान था उसके पेट में। ये देख के वो बहुत डर गया। उसको खुद को ही नहीं मालूम कि ये सब कब हुआ और बाकी के 3 दोस्तों के साथ तो कोई घटना ही नहीं हो रही थी, उनको सिर्फ वो दिख रही थी सपने में। पर विक्रम के यहाँ तो सपने में भी दिख रही थी, सामने भी दिख रही थी और उसको तकलीफ भी दे रही थी। विक्रम जहाँ भी जाता था वो उसको दिखाई देती और वो उसके साथ आती थी। मिरर में हो, सपने में हो, किधर भी जाए वो उसके साथ ही आती। वो बहुत कंटल गया। विक्रम को ऐसा हुआ, अरे मैंने क्यों पत्थर फेंका। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होने लग गया, पर वो औरत मान ही नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ, ऐसे दिन बीतता गया। वो औरत उससे डराने लगी। कभी पेट में निशान थे, कभी गाल पे, कभी सिर पे, कभी पीठ पे, ऐसे जले हुए निशान रहने लगे। और अचानक से तो कभी तो रोज ऐसे ही होता था, उसे कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती थी। कभी उसे ऐसा लग रहा था कोई उसे नाखून से नोच रहा हो, ऐसा कुछ ना कुछ लगता है। पहले जला हुआ हाथ का निशान उसके पेट में था, फिर उसके बाद उसके पीठ में लग गया, फिर पैर में। उसे फील ही नहीं होता था, उसको समझ में नहीं आता कि कब हो रहा है उसके साथ। ये सब रात में ही होता था और वो एकदम गहरी नींद में रहता था। तो 7वें दिन वो एकदम थक गया। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आँख खुलूँगा ही नहीं। तो जैसे ही सोने जा रहा था, उसको वो औरत उसके सामने आ गई और वो बोली, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर अचानक से विक्रम ने एकदम जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया कि मोहल्ले वाले जाग गए और सब लोग आ गए। और कैसे करके दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। दरवाज़ा कैसे तो तोड़ दिया। देखा तो क्या, विक्रम पूरी तरह जला हुआ था। ऐसा लग रहा था उसको किसी ने जिंदा जला दिया हो। ये देख के सब लोग डर गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया, सब तहकीकात किया, पर पता ही नहीं चला कि उसकी मौत कैसे। अगर उसने सुसाइड भी किया होता तो कुछ ना कुछ दिखता, माचिस रहती, पर नहीं, कुछ नहीं था। तो फिर ऊपर ना एक अजीब सा दिखा, उनको पैर के निशान दिखे। तो उन लोगों ने वो पैर के निशान चेक किए और गाँव वाले और पुलिस वाले भी गए और गाँव वाले कुछ आ गए देखने के लिए कि वो पैर के निशान कहाँ जा रहे थे। वो स्मशान की ओर जा रहे थे और ये लोगों को समझ में आया कि ये क्या था। शमशान में जा रहे थे तो मतलब समझ गई। पुलिस वालों को इतना नहीं समझा, पर तभी भी उन्होंने किया, पर पता ही नहीं चला कि उसकी मौत कैसी हुई। इसलिए कहते हैं ना, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जिससे हम ही संकट में आ जाए, हम ही खतरे में ना आ जाए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो, आपके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।